क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे पहले हम लोगों ने भूटान स्टार्ट किया था। और इस भूटान का आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो करंटली एक तो डिस्कस करेंगे जो करंटली यहाँ पर हो रहा है, करंट सिचुएशंस, ठीक है, जिसमें आर्थिक, ह्यूमन असिस्टेंस और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और दूसरा मैं करूँगी कि हम लोग का जो ग्लोबल जियोग्राफिकल, जो ग्लोबली अफेक्ट कर रहा है, जियोग्राफिकल सिचुएशंस, या इसमें कौन कौन से स्थान आ रहे हैं जो कि इस कन्फ्लिक्ट या इस रिलेशनशिप में बाधा बन रहे हैं। क्लियर है? तो एनी हाउ, जस्ट फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फाइनेंशियल या आप कह सकते हो इकोनॉमिकल असिस्टेंस, या आप कह सकते हैं इन दोनों का जो भारत के द्वारा किया गया प्रयास, भारत के द्वारा किया गया प्रयास, ठीक है। सो यू नो दैट कि इंडिया जो है लगातार भूटान के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाता है, साथ में उसको हर तरीके की मदद भी करता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि जब 10वीं पंचवर्षीय, जो भूटान में जब पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी या चल रही थी, उसमें जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लान, 10th 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, उसमें इंडिया ने 3400 करोड़ का असिस्टेंस या मदद करने की घोषणा की थी, लक्ष्य भी रखा था या घोषणा की। अब जिसमें कि आप 1971 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मेंबरशिप के लिए भूटान के 1971 में देखो, 1971 में भूटान का जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सदस्यता के लिए बहुत प्रयास किया था भारत ने, भारत का अधिक प्रयास था, ठीक है। फिर तीसरा आप देखोगे कि भूटान से भारत तक की रेल यात्रा, भूटान से कहाँ तक की, भारत तक की, ठीक है, रेल लाइन कनेक्शन के लिए 2010 में वहाँ उस समय पीएम थे हमारे मनमोहन सिंह, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि दोनों रेल लाइन को दोनों देशों को जोड़ने के लिए गोल्डन जुबली रेल लाइन का बिछाने की बात कही थी, ठीक है, रेल लाइन, ठीक है। ये तुम्हारा एक हो गया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आज का है वो है भारत, चीन और आपका भूटान। ये तीन देशों का ही मेन विवाद है, ठीक है। अब देखो क्या है कि भूटान का जो चीन का जो हिस्सा, भूटान का चीन के साथ विवाद क्यों है, भूटान का चीन के साथ विवाद या डिस्प्यूट क्यों है, विवाद या डिस्प्यूट क्यों है, क्योंकि ये जमीन को लेके विवाद है, जमीन विवाद है। और वो भी जबकि हम देखेंगे कि भूटान का तिब्बत के साथ बहुत ही पुराना रिलेशनशिप है, भूटान का तिब्बत के साथ बहुत पुराना रिलेशनशिप है, भूटान का तिब्बत के साथ बहुत पुराना रिलेशनशिप है, ओल्ड रिलेशनशिप है, ठीक है। फिर भी इसके साथ इसी का विवाद हो रहा है, जमीनों को लेकर ही ये विवाद है। आप देखोगे कि जब 2060 में 1960 में बहुत बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी आ गए थे भूटान में, शरणार्थी आ गए थे कहाँ पे, भूटान में, जिससे कि भूटान ने अपनी जो उत्तरी सीमा है, ठीक है, इसके वजह से भूटान को अपनी उत्तरी सीमा को बंद करना पड़ा,
ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब चीन से बहुत ज़्यादा उत्तरी सीमा में आ गए थे तो वहाँ पर आपको इसको बंद करना पड़ा। इवन अब आप देखोगे कि ऐसे एक बार तो सीधा का सीधा अटैक कर दिया गया था आपके यहाँ पर। और ये देखोगे एक चुम्बी घाटी, आप मैप में भी देख सकते हो कि चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी जो है एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव एरिया। आप मैप में इसको देखोगे कि चुम्बी घाटी कितना सेंसिटिव एरिया है हमारे इस रिलेशनशिप का, इन दोनों के रिलेशनशिप का। कहाँ? भूटान, चीन और भारत। ठीक है, इन तीनों का बहुत ही सेंसिटिव रिलेशनशिप है इस चुम्बी घाटी में, क्योंकि यहीं पर आपको पास में सिलीगुड़ी कॉरिडोर मिलेगा जो कि चिकन नेक है इंडिया का, इंडिया का चिकन नेक है, जो कि भूटान, इधर आपका बांग्लादेश है, इधर आपका ये ऊपर के साइड में आपका क्या है, चीन आ जाएगा, इधर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आ जाएगा। तो भारत को नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ये जो जोड़ती है, भारत का ही जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जोड़ती है वो कौन सी है, आपका चिकन नेक का एरिया है। वहीं पे आपको क्या पड़ेगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है आपकी चुम्बी घाटी, चुम्बी वैली। ओके, जिसकी बात मैंने की थी आपसे कि वो वहां पर आपका डोकलांग पर जो किया था चौकियों पर हमला, और यहीं पर है आपका देखो डोकलांग रीजन। ठीक है, यहीं की चौकी पर किया था। ये है आपका सिक्किम चाइना भूटान का ट्राई जंक्शन, ये पॉइंट। ठीक है, सिक्किम, भूटान और चाइना का कितना सेंसिटिव है ये ट्राई जंक्शन। और ये है आपका कॉरिडोर, ये है आपका कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्लियर है? तो आप यहाँ पर इंडियन स्टेट्स और दो कंट्रीज भी देख सकते हो। क्लियर है? सो आई होप फ्रॉम दिस पिक्चर इट इज क्लियर दिस हाउ मच इम्पोर्टेंट दिस रीजन एक्चुअली, दिस रीजन फॉर द इंडिया, इंडिया, चाइना एंड भूटान। ठीक है, उनके जो सीमा विवाद है, इस डिस्प्यूट है, इन सब के लिए ये जो क्षेत्र है कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करें तो मैंने आपको बोला था ये एरिया, ये देखो बॉक्स जो बना हुआ है ये एरिया। अब इस एरिया की जो देखो लंबाई चौड़ाई और कैसे है, ये टोटल आपका क्या है, ये आपका टोटल 80 है। ठीक है, और ये आपका बांग्लादेश का रीजन है, ये वाला हिस्सा आपका बांग्लादेश का पड़ रहा है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा आपका भूटान से टच हो रहा है, एंड दिस वाला हिस्सा ये आपका नेपाल से टच हो रहा है, और ये आपका वही कॉरिडोर है। तो सी इट इज जस्ट लाइक अ चिकन नेक। ठीक है, इसलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इंडिया चिकन नेक कहा जाता है। एंड यू कैन सी द इंटायर डिफरेंट कंट्रीज एंड इवन द लेंथ ऑफ दिस योर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, in this you can see this from here to here, ये जो पतली सी जो नेक टाइप की है जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, ये जस्ट 21 से लेके 22 किलोमीटर तक का एरिया है। ठीक है, और ये साइड आपका नेपाल का पड़ जाता है। ठीक है, और ये जो है ये आपका 21 से लेके 22 तक है, ये जस्ट 21 से लेके 22 किलोमीटर तक है। यहाँ पे आपका बांग्लादेश पड़ जाता है। क्लियर है? एंड चीन में एक समझौता हुआ था, एक समझौता हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1998 में, इसी सीमा विवाद को लेके। बट इस समझौते का क्या कुछ रिजल्ट हुआ? नो रिजल्ट, नो रिजल्ट। ठीक है, और स्टिल क्या होता है, चीन से घुसपैठ होता है भूटान में, चीन से भूटान में घुसपैठ होता रहता है, भूटान में घुसपैठ होता रहता है। ठीक है, घुसपैठ होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, कि नेक्स्ट पॉइंट हम ये देखेंगे कि यहाँ पर चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव एरिया है। अब इसी के पास आपका है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप मैप में भी देख सकते हो, कॉरिडोर। ठीक है, कॉरिडोर, कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या सिलीगुड़ी गलियारा, सिलीगुड़ी गलियारा। ठीक है, सिलीगुड़ी गलियारा आप ये देख सकते हो कि ये जो सिलीगुड़ी गलियारा है ये भारत को
नॉर्थ ईस्ट भारत से जोड़ता है, भारत को नॉर्थ ईस्ट भारत से जोड़ता है, ठीक है। और प्लस प्लस ये नेपाल और भूटान को एक साथ जोड़ता है, और जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। क्लियर है? ये काफी सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो जगह है आपका ज्यादातर तिब्बत और सिक्किम, यहाँ पर जो इंडिया का मेन प्रॉब्लमेटिक एरिया है तिब्बत एंड सिक्किम। क्यों भाई? तिब्बत एंड सिक्किम की जो सीमाएं है ना, सीमाएं या आपकी बाउंड्री है, बॉर्डर है ना, ज्यादातर जुड़ी है इस इलाके में। ये जो इलाका है यहाँ पर आपकी इसकी बॉर्डर्स ज्यादातर जुड़ी हुई है। तो क्या हुआ, जुड़े होने के कारण क्या हुआ, ये चीन के लिए काफी इम्पोर्टेंट क्या है, जियो स्ट्रैटेजिक एरिया है, जियो स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक पॉइंट या भू रणनीतिक बिंदु है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बिंदु है। और जब ये सारी चीजें होती है ना, तो ये हम लोग समझते हैं कि चीन का जो भूटान में घुसपैठ हो रहा है, इसमें क्या है, मेनली चीन को भारत पे करना होगा। भारत के वजह से ही ये चीन भूटान में घुसपैठ हो रहा है, क्योंकि हम ये जो आपका मेन सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और उसके पास अटैच्ड जो सारी चीजें हैं, ये अटैच चीजें ही आपको बतलाती हैं कि ये जो चीन का जो भूटान में लगातार घुसपैठ हो रहा है और लगातार कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आप मैप में भी देख सकते हो ये सब पॉइंट्स, तो आप पता चल जाएगा। जबकि देखो 2007 में जो चौकियां हैं उसने चीन सैनिकों में घुसपैठ करके वक्त ध्वस्त कर दिया था। 2007 में यहाँ पर बनी चौकियों को ठीक है, चौकियों को चीन ने घुसपैठ कर ध्वस्त कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था 2007 में। आप मैप में भी देख सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो और ये कौन सी जगह को ध्वस्त किया था बताओ? ये आपका दोकलाम वैली को, ठीक है। तो इन मैप यू कैन सी एवरी ऑफ थिंग्स। और फिर बाद में क्या हुआ कि जो हमारे जो रिलेशनशिप है, देखो सारी चीजें रिलेशनशिप पर ही डिपेंड आके टूटती है। सो इसका जो सारा जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ कि भूटानीज ये सोचने लगे कि जो उनको जो तड़पाया जा रहा है चीन के द्वारा, वो भारत के कारण है, ठीक है। जो उनके यहाँ पे लगातार घुसपैठ हो रहा है, चौकियों को बर्बाद किया जा रहा है, या वॉट एवर मे बी the effects are happening, it's all due to कि चीन को भारत के साथ जो कलेश है वो हमें झेलना पड़ रहा है। हम पिस रहे हैं बीच में, इसीलिए हमें कभी कभी ऐसा फील होता है भूटानीज को कि वी आर जस्ट अ बफर स्टेट, हम लोग एक बफर राज्य की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। बफर स्टेट की तरह है बीच में इन दोनों की। दोनों के बीच में जो ये आपका ये भूमि विवाद है, ठीक है। चीन एंड भूटान के बीच में जो भूमि विवाद है, ठीक है। इस भूमि विवाद को सुलझाने के लिए या इस पर साझा बैठक शुरू करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, सुलझाने एंड साझा बैठक, ठीक है, कि जो दौर चलता है इनका, उसका 19th बैठक थी, ठीक है। 19 बैठक थी। ये कब हुआ? जनवरी 2010 में, ठीक है। जिसमें चीन ने भूटान के उत्तरी भाग पर जो क्लेम किया है, वो है 764 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर
क्लेम किया है कि वो उनका विवादित जमीन है, जिसमें देखो आपका भूटान का उत्तर पश्चिम भाग है और मध्य भूटान है। उत्तर पश्चिम भाग में जो है वो 269 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, जिसमें समस्तेहा और पारो डिस्ट्रिक्ट्स के डोकलाम, सिंचुलुम्बा और शाकोताओ नामक स्थान को क्लेम किया है चीन ने। जबकि मध्य भूटान में 495 किलोमीटर स्क्वायर 495 किलोमीटर स्क्वायर जो जगह है उस पर क्लेम किया है, जिसमें वांगतुए फोड्रोंग नामक जो डिस्ट्रिक्ट है इसका भूटान का, उसका जो पसामलुंग और जकार्तुंग जो वैलीज हैं, इस वैलीज पर उसने बोला है कि ये हमारी विवादित जमीन है एंड वी वांट दिस। ठीक है, तो ये लगातार क्या होता है, इसके वजह से इसका कुछ भी नहीं होता है, लास्ट में लगातार फिर भी इन लोगों का घुसपैठ चलता रहता है। और चीन को चीन का जो लगातार घुसपैठ है, इसके लिए भूटान को बहुत सख्त तरीके से अपने बॉर्डर्स पर निगरानी रखनी पड़ती है। अपना को ऑब्वियस सी बात है, उसको आर्म फोर्स और सारी चीज़ों पे बहुत ही कठिन दृढ़ आत्मनिर्भर होना पड़ता है। और जबकि ये जो भूटान है ना, एक चीन नीति पर काफ़ी स्ट्रॉन्गली अपस्टैंड भी किया हुआ है। ठीक है, सो ऑल दीज कंक्लूजन्स अगर हम देखें इन सब चीज़ों का कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में हम क्या देखते हैं बताओ? कंक्लूजन में हम देखते हैं ये जो बीच में जो स्ट्रेटेजिक नीति है, जो आपका स्ट्रेटजी है, जो कि भूटान के स्वामित्व को या एकत्व को दर्शाता है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि जो कंक्लूजन में चीन, भारत और भूटान ये तीनों ही हैं, और इन तीनों के बीच में अगर इम्पोर्टेंट नोट बना के अगर आप लिखना चाहो तो वो है आपकी चुंबी घाटी, चुंबी घाटी, जिसमें आपका ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, कॉरिडोर, ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और वहाँ का घुसपैठ, ये सारी चीज़ें 2007 में डोकलाम का वो आपका घुसपैठ का जो हमला था, चौकियों पर ध्वस्त किया गया। सो ऑल दीज थिंग्स ये आपका इम्पोर्टेंट है। कुछ और देखते हैं जो करंट में क्यों चल रहा है, कि कितने आप देख सकते हो स्लाइड्स में कि कितने बार हमारे यहाँ से वहाँ विजिट हुआ या वहाँ से यहाँ पे विजिट हुआ, हम लोग की कितनी इकोनॉमिक कंक्लूजन्स पर। तो यहाँ पे हमें मुझे दो चीज़ दिखाई देती है। पहला कि भूटान भारत भूटान और चीन, ओके, भारत भूटान और चीन के बीच में जो स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक इंस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी, ठीक है, इंस्टेबिलिटी को कैसे हम लोग एक ठहराव दे सकते हैं, एक स्टेबल फॉर्म दे सकते हैं, वो उच्च स्तरीय राजनीतिक बैठक से ही दे सकते हैं। उच्च स्तरीय राजनीतिक बैठक, राजनीतिक बैठक, ठीक है, उच्च स्तरीय राजनीतिक बैठक से ही इसको किया जा सकता है। और इसमें दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे कि जो ये सीमा विवाद है भूटान का, ओके, सीमा विवाद है भूटान का, उसको हम लोग एक भारत और चीन, भारत और चीन कैसे भूटान के आप कह सकते हो कि ऑटोनॉमस या नॉमी, आप जो कह दो, ऑटोनॉमी और सोवरेनिटी एंटिटी को, या आप उसके जो ध्यान रखता है, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी एंड सोवरेनिटी को ध्यान रखता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि स्वायत्ता प्रभुता को ध्यान में रखता है। कैसे, किसके, भूटान के साथ, और उसकी अपने जो इसकी स्टेबिलिटी की ओर प्रयास करता है। ठीक है, सी आई हैव सीन द व्हाट आर द चैलेंजेस। ठीक है, ये जो आपका भूटान क्या जो इंडिया के प्रति रिलेशनशिप का क्या चैलेंजेस है, ये बोला गया है कि यहाँ पर भूटान का जो नेगेटिव परसेप्शंस है इन थोड़ा सा इंडियंस को लेके, भूटानीज का इंडिया को लेके, कि वही चाइना की वजह से हम बीच में पिस रहे हैं। तो मतलब इसका जो नेगेटिव परसेप्शन का केस है वही बफर स्टेट का है, बफर राज्य वाला है
बफर स्टेट या बफर राज्य वाला केस है, ठीक है। और फिर अगर आप देखो कि मैंने पहले क्लास में भी बोला था, मेनली हम लोग जो भूटान का जो नेचुरल फिनोमिना, जहाँ पे उसके पास पहाड़ियाँ और जल है, इवन जो ठंडा क्षेत्र है वहाँ के ग्लेशियर्स वगैरह। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट कि भूटान का जो ओवरऑल हाइड्रो पावर प्रोडक्शन है, उससे इंडिया को सेल्फ बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। तो भूटानीज ये सोचते हैं कि चीप रेट से मिल गया है, इसलिए ये हमारी मदद कर रहे हैं, अनलेस ये कुछ वैसे माइंड नहीं है उनका। फिर भूटान इज कंसर्न रिगार्डिंग द प्रॉफिटेबली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वही चीज सेम चीज, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और एनर्जी, विंड, सोलर एनर्जी, ये सारी चीजों के लिए, ठीक है। उसके बाद जो इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैंपस ऑफ मिलिटेंट ऑफिस डेंस जंगल्स ऑफ साउथ ईस्ट भूटान इन कॉज ऑफ कंसर्न ऑफ बोथ नेशंस, ठीक है। ये जो आपका है साउथ ईस्ट भूटान के जो जंगल है, वहां पे जो मिलिटेंट्स का जो कैंप लगा होता है, वो थोड़ा डेंजर हो जाता है इन लोग के लिए। फिर चाइनाज कंटिन्यूअस क्लेम्स टू इंपॉर्टेंट बॉर्डर एरिया सच एज चुम्बी वैली एंड डोकलाम एंड इट्स कंटिन्यूअस एफर्ट्स ऑफ स्टेब्लिशिंग strong diplomatic and economic relationship with Bhutan has been continuous source of concern of India। देखो, चाइना इस दोनों जगह पर कंटिन्यूअसली अपना कब्जा करने की कोशिश पर है। सी, ये जो ट्रेडिंग जो मेन जो इंडिया के साथ इसका ट्रेडिंग की बात चल रही है, ठीक है, ट्रेड ट्रेड का। तो ट्रेड में देखो, आपने जो ये दो कंट्रीज है, कौन सी दो कंट्रीज है, इंडिया एंड भूटान, ठीक है। अब इनके बीच में एक साइन हुआ था ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट का 1972 में, जिसे रिनोट किया गया है 2016 में। अब इसमें क्या है, फ्री ट्रेड रेजिम के दोनों के बीच में स्टैब्लिशमेंट हुआ था ड्यूटी फ्री ट्रांजिट का, ठीक है। और भूटानीज एक्सपोर्ट्स टू द थर्ड कंट्री, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। द एग्रीमेंट स्टैब्लिश अ फ्री ट्रेड regime between the two countries and also provide a duty-free transit of Bhutanese exports to the third country। थर्ड कंट्री के लिए भी ड्यूटी फ्री ट्रांजिट का किया गया था, इसी वाले में ही बात, ठीक है। अब इंडिया इज द भूटान लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। ये बहुत पहले से ही उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, और द टू कंट्रीज स्टूड एट 4318.59 करोड़, 4318 करोड़ का लगभग इनका पार्टनरशिप रहा है। फिर द मेजर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड भूटान आर द मिनरल प्रोडक्ट्स, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, whereas major items of import from Bhutan are electricity, फेरोसिलिकन, पोर्टलैंड सीमेंट। मैंने कल उस दिन भी बताया था कि वहां पर जो थोड़ी बहुत कारखाने स्थापित किए गए हैं, वहां पे सीमेंट वाला, वहां से हम लोग इम्पोर्ट करवा, वो लोग अपने यहाँ से निर्यात करवाते हैं, ठीक है। सी, अगर हम एक बात कहें कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसका, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया और भूटान के बीच में सोशियो सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास, ठीक है। अगर हम इस पर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि जो इंडिया का बहुत ज्यादा प्रयास, ये हमने पहले बात से ही कहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इन लोगों का जो 12वां पंचवर्षीय योजना था, फिफ्थ ईयर प्लान था, उसमें इंडिया ने 4500 करोड़, ठीक है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन, 4500 करोड़ का इंडिया का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, 4500 का इंडिया का कंट्रीब्यूशन था। और अगर हम लोग देखें कि ये कंट्रीब्यूशन कितना का था, तो 73% ऑफ भूटान एक्सटर्नल ग्रांट, जितना भी भूटान का एक्सटर्नल ग्रांट है, भूटान एक्सटर्नल ग्रांट, ठीक है, जितना भी भूटान का आया है उसमें इतना था, 73% था। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है क्या, कि आपका जो इंडिया का जो कंसर्न है, मीन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसका जो मेन कंसर्न है किसका, भूटान के डेवलपमेंट या भूटान को असिस्टेंस करने का, वो किसके किसके ऊपर है, वहां के एग्रीकल्चर और इरिगेशनल डेवलपमेंट के ऊपर है, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ठीक है, कृषि और सिंचाई
विकास के ऊपर, कृषि, ठीक है। दूसरा, हम वहाँ के आईसीटी सेक्टर को डेवलप करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा, हम वहाँ के हेल्थ या स्वास्थ्य को डेवलप करना चाहते हैं। फिर हम वहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। दूसरा, वहाँ के रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ROAD, रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सड़कें और ट्रांसपोर्ट को। तीसरा, वहाँ के एनर्जी को, और हम वहाँ पर आपके अर्बन जो क्षेत्र है वहाँ के डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं, अर्बन डेवलपमेंट, क्लियर है। सो इंडिया का मेन असिस्टेंस भूटान के इन चीजों पर है, जो कि हम कह सकते हैं उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और एक चीज आपका है यहाँ पर कि हम जो इंडिया है वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा सहायता कर रही है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट असिस्टेंस, यानी कि वहां पे मानव संसाधन, ठीक है, मानव संसाधन, कहाँ के, भूटान के मानव संसाधन विकास सहायता। अब हम देखेंगे कि यहाँ का जो कल्चरल वाला पार्ट है या एजुकेशनल पार्ट है, ठीक है, हम लोग दोनों पक्ष से डिप्लोमेटिक बोल नॉट डिप्लोमेटिक वे, हम लोग बाय साइड, ठीक है, मतलब हम लोग वहाँ के कल्चर एंड एजुकेशन को दोनों देश आपस में ही एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, सहयोग करेंगे। इवन वहाँ के हम लोग टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अभी आईसीटी की बात की, और प्लस वहाँ पे जो स्पेशल टेक्निकल सर्विसेज, इसको भी डेवलप करवाना चाहते हैं, सर्विसेज, ठीक है, सेवाओं को। दूसरा, हम एक चीज और कर रहे हैं कि वहां पर जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है, ये तो पहला हो गया हमारा। दूसरा, हम कहेंगे वहां पे ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर हम क्या कह रहे हैं, वहां पे छात्रवृत्ति दे रहे हैं या स्कॉलरशिप दे रहे हैं, छात्रवृत्ति, ठीक है, छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप दे रहे हैं, कहाँ पर, उच्च संस्थाओं में, ठीक है, हायर यूनिवर्सिटीज, हायर जगहों पर। तीसरा, हम लोग प्रति वर्ष 10 भूटानी छात्रों को, ठीक है, एवरी ईयर 10 भूटानीज स्टूडेंट्स को, ठीक है, 10 भूटानी स्टूडेंट्स को एवरी ईयर हम यहाँ के भारत के सैनिक स्कूल्स, ठीक है, कहाँ के, इंडिया के सैनिक स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है, एडमिशन दिया जाता है, ठीक है, एडमिशन दिया जाता है, प्लस उनके सारा एक्सपेंडिचर भी दिया जाता है, सारा एक्सपेंडिचर। फिर एक और चीज दी जाती है जो कि उनके छात्रवृत्ति योजना, उनका जो हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसमें दिया जाता है, जो कि नेहरू वांगचुक स्कॉलरशिप कहते हैं, जिसे हम छात्रवृत्ति, ये दिया जाता है योजना। ये किसकी योजना है, ये यूनिवर्सिटीज की योजना है, ठीक है। तो हम वहाँ के इस चीज को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज को, क्लियर है।